पड़ोसी परमाणुओं के आणविक कक्षकों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण पड़ोसी परमाणु के आणविक कक्षक एक दूसरे के साथ मिलकर समान ऊर्जा का एक स्तर बना लेते हैं, जिसे बैंड कहते हैं। बैंड थ्योरी का उपयोग कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी अर्थात चालकता को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। बैंड है बच्चों समान ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों से बनी हुई एक परत या एनर्जी लेवल, जिसको हम बैंड कहते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट की वीडियो संख्या 18। बच्चों आज इस वीडियो में हम चालकता के बैंड सिद्धांत अर्थात बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये थ्योरी, ये सिद्धांत अच्छे से समझ आ सके। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंड थ्योरी। बच्चों बैंड थ्योरी को पढ़ाने से पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहते हैं। आपने कक्षा 11 में आणविक कक्षक सिद्धांत मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, उसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं। विस्तार से जानने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो की लिंक दे देंगे, आप उसे देखें पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार परमाणुीय कक्षकों के अतिव्यापन से आणविक कक्षक बनते हैं। बनने वाले आधे आणविक कक्षकों की ऊर्जा प्रयुक्त परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है, जिन्हें बंधी आणविक कक्षक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, तथा आधे आणविक कक्षकों की ऊर्जा प्रयुक्त परमाणुीय कक्षकों की ऊर्जा से अधिक होती है, जिन्हें विपरीत बंधी आणविक कक्षक या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। बच्चों चूँकि धातुओं में परमाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए सभी पड़ोसी परमाणुओं के परमाणु कक्षक परस्पर मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं और इन बनने वाले आणविक कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। इसलिए धातुओं में सभी परमाणुओं के आणविक कक्षक मिलकर एक ऊर्जा का स्तर बना लेते हैं जिसे बैंड कहते हैं। बनने वाला ऊर्जा स्तर या बैंड पूरी धातु के ऊपर अर्थात सभी परमाणु के ऊपर विस्थानीकृत होता है, अर्थात उनके ऊपर फैला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। बनने वाले आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर जिनकी ऊर्जा कम होती है उन्हें संयोजकता बैंड वैलेंसी बैंड कहते हैं। क्योंकि उनकी ऊर्जा कम होती है इसलिए संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन उनमें पाए जाते हैं। और अधिक ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों से बने ऊर्जा स्तर अर्थात बैंड को चालकता बैंड कहते हैं, क्योंकि विद्युत चालन के समय इलेक्ट्रॉन इसी बैंड से होकर गति करते हैं। देखिए बच्चों, आपको इस चालकता बैंड और संयोजकता बैंड को दर्शाने से पहले हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं। देखिए सोडियम परमाणु यदि Na है, 11 Na होता है, इसका विन्यास करते हैं तो ये होता है 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। संयोजी कोश के परमाणुवीय कक्षक ही आणविक कक्षक बनाते हैं, उन्हीं के बीच ओवरलैपिंग होती है। तो सोडियम के संयोजी कोश 3s के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ये सोडियम परमाणु पड़ोसी सोडियम परमाणुवीय कक्षकों के साथ जब ओवरलैप करेगा, अतिव्यापन करेगा, तो 2 आणविक कक्षक बनेंगे बच्चों, जिनमें से एक की ऊर्जा देखिए इस तरह से, एनर्जी इस तरह से है, ऊर्जा इस तरह से ऊर्जा बढ़ते क्रम में दिखाते हैं बच्चों। मान लीजिए ये 3s ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था, और दूसरे परमाणु का भी 3s ऑर्बिटल, तो क्या होगा बच्चों, इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी और एक की ऊर्जा कम होगी, क्योंकि 2 परमाणुवीय कक्षक मिलकर जब 2 आणविक कक्षक बनाएंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, ये सोडियम परमाणु है, पड़ोसी सोडियम परमाणु, इसके साथ जब
अतिव्यापन करेगा तो दो आणविक कक्षक बनेंगे, जिनमें से एक की ऊर्जा ज़्यादा होगी और एक की ऊर्जा कम होगी। बच्चों ये आणविक कक्षक हैं, ठीक है। जिसकी ऊर्जा कम होती है उसको कहते हैं बंधी आणविक कक्षक। इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दोनों, क्योंकि जिसकी ऊर्जा कम होती है अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो ये मान सकते हैं वो भारी हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाएंगे बंधी आणविक कक्षक में, क्योंकि इसकी ऊर्जा कम है तो ये नीचे रहेगा, इलेक्ट्रॉन है इसमें। दूसरे की ऊर्जा कम है, ज़्यादा है तो उसे विपरीत बंधी या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो बच्चों ये तो केवल दो परमाणु दिखाए हैं। Na2 है, मान लीजिए ये Na था, ये Na2 है। इसी प्रकार जब सोडियम धातु में बहुत सारे परमाणु होते हैं तो सभी के परमाणुीय कक्षक अतिव्यापन करके आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक बनाएंगे, जिनमें से बंधी आणविक कक्षकों की ऊर्जा के बीच बहुत कम अंतर होता है, वो एक लेयर बनाएंगे, और विपरीत बंधी जो आणविक कक्षक होते हैं बच्चों वो एक लेयर बनाएंगे। इस ऊर्जा के स्तर को, इस लेयर को ही हम कहते हैं बैंड, ठीक है। जिनमें से जिसकी ऊर्जा कम होती है बच्चों और जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसको कहते हैं हम वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड के अंदर ही उन परमाणुओं के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये पूर्ण भरा भी हो सकता है, अर्धपूर्ण भी हो सकता है, आधा भरा हुआ। दूसरा होता है जो विपरीत बंधी आणविक कक्षक होते हैं बच्चों, जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं कंडक्शन बैंड। हिंदी में कहेंगे इसे संयोजकता बैंड, इसको कहते हैं चालकता बैंड। और बच्चों इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है, इस एनर्जी गैप को कहते हैं बच्चों हम फोरबिडन गैप। वैलेंसी बैंड, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल जितना कम होगा बच्चों, ये फोरबिडन गैप जितना कम होगा उतनी ही आसानी से इस संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड या विभवांतर हम लगाते हैं, बाहर से विभवांतर लगाते हैं तो इस संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालकता बैंड में जाने लगते हैं। यदि इनके बीच अंतर जितना कम होगा उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफ़र होंगे और विद्युत धारा बहने लगेगी। लेकिन जिनके बीच बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जितना ज़्यादा अंतर होगा बच्चों, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं, जिसके कारण उनमें विद्युत का चालन नहीं होता है। और ऐसा पाया जाता है बच्चों अचालकों में, कुचालकों में। इस चालकता बैंड के आधार पर ही पदार्थों को वो विद्युत के चालक हैं या कुचालक हैं या अर्धचालक हैं, इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो देखते हैं। देखिए बच्चों, धातुओं में वैलेंसी बैंड और चालकता बैंड के बीच अंतर नहीं होता है, बहुत कम अंतर होता है। संयोजकता बैंड के ऊपर चालकता बैंड ओवरलैप किया होता है इस तरह से। यह कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड। चूंकि वैलेंसी बैंड के ऊपर चालकता बैंड ओवरलैप किया हुआ है, इसलिए वैलेंसी बैंड से संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। इस प्रकार धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, क्योंकि इनमें संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच अंतराल या फोरबिडन गैप शून्य होता है या बहुत कम होता है। अब देखते हैं अर्धचालक। ये तो हो गया चालक, कंडक्टर। दूसरे होते हैं अर्धचालक। अर्धचालकों में क्या होता है बच्चों, चालकता बैंड और संयोजकता बैंड, यह है वैलेंसी बैंड। अर्धचालकों में वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण यदि अर्धचालकों को थोड़ी सी भी ऊष्मा दे दी जाती है, उन्हें गर्म कर दिया जाता है, तो वैलेंसी बैंड के इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर आसानी से इस वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। अर्थात ताप बढ़ाने पर इनमें विद्युत का चालन आसानी से होने लगता है, क्योंकि इनमें वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो फोरबिडन गैप है या ऊर्जा गैप है वो बहुत ही कम होता है। अर्धचालक होते हैं बच्चों सिलिकॉन और जर्मेनियम। जब शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम को हल्का सा भी गर्म किया जाता है बच्चों, तो उनके वैलेंसी बैंड से चालकता बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने लगते हैं, अर्थात ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है।
तो शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होते हैं उन्हें कहते हैं हम निज अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं बच्चों, जब वो शुद्ध अवस्था में होते हैं। यदि उनमें कोई दूसरा पदार्थ मिला दिया जाता है तो उनसे पी और एन टाइप के अर्धचालक बन जाते हैं, जिसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अब देख लेते हैं बच्चों अचालक या कुचालक, जो कि इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, हमने कंडक्टर्स को देख लिया, चालकों को, हमने अर्धचालकों सेमीकंडक्टर्स को देख लिया। अब देखते हैं इस एनर्जी बैंड के आधार पर या बैंड थ्योरी के आधार पर इंसुलेटर्स को। बच्चों इंसुलेटर्स में क्या होता है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड, संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, उनके बीच एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाते हैं, अर्थात ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसीलिए इंसुलेटर विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार बैंड थ्योरी के आधार पर हम पदार्थों में चालकता को, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनमें विद्युत का प्रवाह किस तरह से होता है। तो आशा करता हूं बच्चों ये बैंड थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि समझ आ गई है तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें, यदि नहीं समझ आई है तो कमेंट करके पूछ लें, हम फिर से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।